वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्पोकन इंग्लिश क्लास का क्लास 4 है या 5 है? 5 डे 5 है। आज का क्लास आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये नया होगा, बट उस पुराने में ही आपको इतनी सारी नई चीज़ मिलने वाली है कि आप आज के बाद से SVO को कभी नहीं भूलोगे। इसमें से S की बात कम से कम आज के क्लास में हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है और ज़ीरो ग्राउंड से शुरू करके हम अपर क्लास तक की हम बात करेंगे। SVO है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन है कि SVO है क्या। देखें, हम इसको कोशिश करेंगे कि फर्दर पॉइंट में हम इसको डिवाइड करें। जैसे अगर हम S की बात करें तो S फॉर हमारा S फॉर हमारा क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। ठीक है जी, लिख नहीं पा रहा हूं मैं, थोड़ा बैलेंस नहीं मिल रहा। इसी तरह से V से अगर हम बात करें तो वर्ब और फिर O से ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंस है SVO का। ठीक है जी। अब हमें SVO पढ़ना क्यों है? किसी भी सेंटेंस की जो बनावट होती है वो SVO के अंदर ही होता है। बट क्या सिर्फ SVO ही होता है? अगर हम ये कहेंगे तो ये हमारा आंसर ना आएगा। कहने का मतलब ये है कि SVO में सिर्फ SVO ही नहीं है, SVO के अलावा और भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो हम बात करेंगे जस्ट लाइक सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे जो आपको वर्ब जो दिया गया है ना, इस वर्ब को हम दो क्लास में क्लासीफाइड करेंगे। एक तो हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, क्या सिर्फ इतना ही से काम हमारा चल जाएगा? हमें एक स्टेप और लेना होगा। यहां तक हम एज इट इज आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके साथ साथ अदर वर्ड के साथ हमें तीसरे फेज में एक और चीज जानना होगा, टाइम एक्सप्रेशन। किसे जानना होगा? टाइम एक्सप्रेशन को। अब देखो SVO में अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और ये हमारा थर्ड फेज, यानी कि 3 केस हमारा SVO का बनता है। एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का, दूसरा यानी तीसरा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और टाइम एक्सप्रेशन। ये 3 चीजें हमें इसमें आती हैं। जैसा कि मैं आपको SVO के बारे में बता रहा था, तो SVO का जो सिंपल सा मीनिंग है, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब एंड O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। बट अभी हमने जो SVO का मतलब बताया है उसमें आपने 2 और चीज़ों को ऐड किया है सेकेंड और थर्ड फेज में जाकर। तो सेकेंड फेज में हमारा एक अदर वर्ड आया था और इसी तरह से हमारा एक आया टाइम एक्सप्रेशन के बारे में, है ना जी। तो इसका मतलब ये बनता है कि SVO में हमें टोटल 5 चीज़ों को कवर करना है और कोई भी सेंटेंस की जो बनावट होती है वो इन 5 वर्ड्स में से ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 5 होगा, लेकिन आपको इस 5 में से ही होगा। दुनिया का कोई इंग्लिश का वर्ड लेने, देखिए अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग स्टार्टर को पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टर में हम रोज हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश जो सेंटेंसेस है वो क्या होता है, और आज हम बात कर रहे हैं कि वो बनता कैसे है उसकी बात। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लें। सबसे पहले इसमें से हम पहले वाले को उठाते हैं, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या होता है? हमें पता है कि आप में से लगभग हर बंदे को पता है, हर बंदी को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। हाँ, एक आध को हो सकता है कि ना पता हो, बट मैंने कहा था कि जो भी हम पढ़ाएंगे उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए नया होगा। वो क्या? आइए देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि कुछ एग्जाम्पल हमें लेना है। जैसे आई एम थर्स्टी, है ना जी। क्या मतलब है? कि मैं प्यासा हूं। मैं लिख देता हूं, मैं प्यासा हूं। उसी तरह से ही सीम्स
सैड, क्या मतलब हुआ? वह उदास मालूम, आज भर काम चला लीजिए, इस तरह से काम चलेगा नहीं, पैड को जोड़ना ही पड़ेगा। वह उदास मालूम पड़ता है। उसी तरह से सोनिया इज अ राइटिंग अ लेटर, क्या मतलब हुआ? सोनम है ना, सोनिया ही है। सोनिया एक लेटर लिख रही है। इसी तरह से यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, इसका मतलब क्या हुआ? वह, बोलो बोलो बोलो, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, इसका मतलब क्या हुआ जी? तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, समझ में थोड़ा देर में आ जाएगा, क्लास से बाहर रहिएगा तो ऑटोमेटिक तेज मत बनिए ज़्यादा। आगे है शी इज अ गॉर्जियस। अब यहां देखिए एक जो वर्ड आया है, जनरली हम लोग जो बोलते हैं कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। एक तो पहली बात कि ब्यूटीफुल में वेरी क्यों लगता है ये समझ में नहीं आता है हमको। ब्यूटीफुल का ऑलरेडी मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत है, तो शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल के लिए एक वर्ड अगर दें तो वो हमारा हुआ क्या? गॉर्जियस। ठीक है, मतलब कि वह अति सुंदर है। भाई ब्यूटीफुल का मतलब ही होता है अति सुंदर, तो उसमें वेरी काई को लगाना, कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहरहाल तो गॉर्जियस एक जबरदस्त वर्ड है, इसको आप इस्तेमाल करें किसी बहुत खूबसूरत चीज़ को बताने के लिए। बहरहाल यहाँ पे हम तो बात कर रहे थे बेटा, सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो आई एम थर्स्टी, यहाँ आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ही सीम्स सैड, वह उदास मालूम पड़ता है, यहाँ पे ही हो जाएगा। उसी तरह से सोनिया रिटन अ लेटर, सोनिया लेटर लिखती है, यहाँ पे सोनिया हो जाएगा। उसी तरह से यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यहाँ पे यू हो जाएगा। उसी तरह से शी इज अ गॉर्जियस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे? जिन बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, एक वर्ड में समझो कि कोई भी जो सिंपल सेंटेंस का जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट से ही शुरुआत होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई भी सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस ले लें, सिंपल टेंस, वहां पे आपको वो शुरू मिले। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में आ रहा है जैसे आर यू हैप्पी, यहां बोले सर यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया कि सिंपल सेंटेंस, जो आपका सिंपल टेंस का जो सेंटेंस होगा वो आपको शुरू हमेशा होता है किससे? सब्जेक्ट से शुरू होता है। एक तो ये पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है। दूसरा ये कि आप सेंटेंस से पूछो, जैसे आई एम थर्स्टी, कौन प्यासा है? तो आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं, लिख दिया मैंने हिंदी में भी। तो जब ये जो आंसर आएगा, कौन प्यासा है, जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से ही सीम्स सैड, कौन उदास मालूम पड़ता है? वह उदास मालूम पड़ता है ना, यहां वह, इसका मतलब वह की अब मैंने क्या यूज किया है? ही, तो ही हो जाएगा। उसी तरह से कौन लेटर लिखती है? तो सोनिया। किसको ग्रेट जॉब की बात हो रही है? तो तुमको। उसी तरह से कौन बहुत खूबसूरत है? तो शी, यहां पे तो शी है, तो शी इज अ गॉर्जियस। तो ये एक आसान तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को पहचानने का। अब कहोगे कि सर इतना तो हम पहले से भी जानते थे, यू नो, आई नो, ऑल वी नो, हम सब लोग जानते हैं कि इतना इतना हमको ऑलरेडी पहले से पता था। इधर देखो, इधर आंख मिलाने का हिम्मत रखो। अब आपने एक तो हम क्लीन बता दे रहे हैं कि आज से मेरे क्लास में अगर कोई फुसुर फुसुर किया तब इतना जोर का लगावेंगे ना कि अम्मी पापा भी उतना जोर से नहीं मारे होंगे। जो बोलना है क्लास में क्लीन बोलो, जो आपस में जो फुसुर फुसुर है वो माहौल को खत्म कीजिए आप लोग। एक ही चीज़ को हम बहुत दिन तक वार्निंग हम नहीं दे पाएंगे, वो मेरे बस का नहीं है, हमसे इतनी अच्छी उम्मीद ना रखें। और दूसरा एक शिकायत आया है ज़बान को लेकर, उस पर हम तो बात करेंगे कि थोड़ा सा रफ लैंग्वेज आप लोग मत बोलिए, बेहतर होगा। हम एक फ्रेंडली माहौल देना चाहते हैं, दिए भी हैं, लेकिन अगर कहीं से कंप्लेन आ जाए कि भाई क्लास में बच्चे लोग थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वही पेरेंट्स का, तो इस पर एक्शन लेना तो फिर मेरा फ़र्ज़ बन जाता है। या तो आप लोग ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखें जैसे पिछले 10 क्लास में था कि बड़ी बड़ी बातें हो जाती थी, क्लास से बाहर ही बात नहीं जाता था। अब यहाँ तो 10 क्लास अभी शुरुआत ही हुआ है और घर पे लोग जाके बता रहे हैं कि कोचिंग पे ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोचिंग अनाथ है, यहाँ टीचर है ही नहीं है, टीचर को कंप्लेन नहीं, सीधा घर पे। कंप्लेन कहते किसको है? लोग कह रहे हैं कि कंप्लेन नहीं, कि कंप्लेन किसको कहते हैं? आप कोई हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वही तो कंप्लेन है। कंप्लेन का मतलब ये थोड़ी है कि जाके शिकायत ही किया जाए।
कोई भी रिपोर्ट को देना एक तरह से कंप्लेन है। कंप्लेन का तो कई टाइप होता है ना। तो अगर कोचिंग पे अगर किसी तरह का कोई बात है, आपको किसी से प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले कोचिंग के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। डायरेक्ट घर पे इन्फॉर्म करना ये कोई मैनर नहीं है, ये रॉन्ग मैनर है। कहाँ से सीख के आए आप? ये सही मैनर नहीं है। माँ बाप से चीज़ों को बतानी चाहिए, लेकिन बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद भी बाटली लेके मुंह में नहीं लगाता है। उसका प्रमाण है कि आप बड़े हो चुके हैं, उसके बाद खुद से हाथ से खाते हैं, मम्मी के हाथ से नहीं खाते हैं। हम जब सॉल्व नहीं करते, यानी कोई भी डिपार्टमेंट जब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, तब घर पे जाके आप कंप्लेन कीजिए, यानी घर पे जाके आप इन्फॉर्म कीजिए। ये एक तरीका है। अगर नहीं अब तक सीखे थे तो सीखिए, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो हम लोग जहाँ से पढ़े हैं वहाँ पे स्पेशल एक रूम होता था, आप लोग के यहाँ भी होगा। एक कॉमन रूम होता था, एक चैम्बर सिर्फ होता था, और एक स्टाफ रूम होता है, एक कंप्लेन रूम होता है। ये सब क्यों स्कूल में इतनी सुविधा दी जाती है? मतलब स्कूल वाले को मैनर नहीं पता, हम ही लोग का सारा मैनर पता है कि मम्मी से हम सारा बात जाके कहते हैं। मम्मी से कहना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई तरीका होता है भाई। यहाँ पर मम्मी नहीं है ना, यहाँ के मम्मी पापा सब कोचिंग है, कोचिंग का डिपार्टमेंट है, ये समझो। हाँ, जब यहाँ हम सॉल्व नहीं कर पाए तब उसको जाके मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल डांट नहीं रहा हूँ किसी को। मेरे बोलने का ही अंदाज कुछ ऐसा, क्या करें, तो इसको समझिए। आप लोग तो बड़े अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं माशाल्लाह, हर स्कूल में होगा इस तरह का व्यवस्था, हमको लगता है। हम तो बड़ी मामूली सी स्कूल में पढ़े, डॉन बॉस्को एकेडमी में। नहीं, मतलब सीतामढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, मुंबई। देखिए, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सॉरी, मैं तो ये बात कर चुका था। अब देखो, आप लोग खास तौर से 9 क्लास में से शुरू हो जाता है फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, है ना, पढ़ा होगा आपने। बेसिक यूनिट के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहली बार आपको इंग्लिश की दुनिया में ऐसा एक हेडिंग मिल रहा होगा, बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक यूनिट्स ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिक ना हुआ। अरे भाई, आप न्यूटन का पढ़े, यूनिट्स वहाँ पढ़े, आपने फोर्स का पढ़ा, ये सारी चीज़ें। उसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश में जिसको जान लेने के बाद सेंटेंसेस बहुत आसान हो जाता है। जैसे आई है, यू है, वी है, दे, ही, शी, इट। अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस को गौर से देखें तो आई, ही, शी, यू, दे, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये बेसिक सब्जेक्ट है, इतना को आपको याद रखना लाजमी है ना। सबको मीनिंग भी पता होगा इसका। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम लोग, दे का मतलब वे, ही लड़का के साथ लगता है वह बताने के लिए, शी लड़की के साथ लगता है लड़की को डिनोट करने के लिए, और इट का मतलब होता है यह। जैसे दिस का मतलब यह होता है, तो दिस हम यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और नॉन लिविंग की जब बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर इट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे इंग्लिश के लिए करने को तो दिस भी कर सकते हैं। अब बच्चों, आज के क्लास का जो सबसे ज़बरदस्त आपको जो पॉइंट मिलने वाला है, वो बच्चों आने वाला है इम्पॉर्टेंट नोट्स में। आज के क्लास का हैक्स पॉइंट। और जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ चीज़ तो डेली आपको ऐसा देंगे जो आपके लिए नया हो। देखो कितना बेसिक चीज़ है, हमें पता है कि सब कुछ आपको आता है। अगर मैं इतना ही बोल के छोड़ दूँ तो कल से तो बच्चा दिखे ना आधा, बोले कहा यार सब पता है, वही सब रिवाइज हो रहा है। तो अच्छा, कुछ बच्चे हमसे पहले भी पढ़े हैं, उनको पहले और इस बार में काफ़ी फ़र्क समझ में आ रहा होगा। अब देखो, पहली बार सब्जेक्ट को इतना ब्राउडली डिफाइन किया जा रहा है किसी भी कोचिंग संस्थान में। आप लोग खुशकिस्मत है कि वो यही हो रहा है। सब्जेक्ट के बारे में आपसे पहले अगर कोई पढ़ा होगा तो बताना, वैसे टीचर से हम भी दोस्ती करना चाहेंगे। तब देखिएगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान दिलाने वाले शायद कहीं मिले हो, शायद कम चांस है। वो क्या, मैं बोल देता हूं पहले। देखो, सब्जेक्ट जनरली मैंने अभी क्या बताया, ही, शी, इट, दे, दोज, है ना, ये वी, ये सारी चीज सब्जेक्ट में आ जाता है। लेकिन अगर सोचो कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें मैं अगर बोलूं कि मैं और तुम खेलने जाते हैं, अब यहां पे बोलूं कि ये बताओ कि सब्जेक्ट कौन बन रहा है, मैं और तुम खेलने जाते हैं। तो अब मैंने क्या पूछा था, पूछो कौन खेलने जाते थे, मैं और तुम। तो यहां पे दो चीज आ गया ना, दो सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट पता चला एक से ज्यादा भी हो सकता है।
मैं, तुम और तुम्हारे दोस्त पढ़ने जाते हैं। यहां पर 3 हो गया। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आपको 1 2 3 5 तरह का मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 तरह के आपके क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। देखिएगा जरा, जैसे द गर्ल ऑफ माई कॉलेज। पहली बात कि अगर इस सेंटेंस का अगर हम मीनिंग अगर निकालें तो बड़ा चीपर टाइप का मीनिंग निकलेगा। उसका वजह आप जानते हैं। अगर मैं द गर्ल्स ऑफ माई कॉलेज अगर बोलूं तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मेरे कॉलेज की लड़की। इतने सेंटेंस क्या कंप्लीट लग रहा है, बिल्कुल भी कंप्लीट ना लग रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए कर देते हैं आर, ओहो हो क्या आर लिखा है, डिलीजेंट, आर डिलीजेंट। इसका मतलब जानते हैं, मेरे कॉलेज या स्कूल की लड़कियां, आप लोग अगर कॉलेज में कोई नहीं है तो स्कूल भी मान सकता है, क्या है वो, डिलीजेंट है। डिलीजेंट का मतलब जानते हैं, मेहनती। मेरे स्कूल की लड़कियां मेहनती है। ये आप कंप्लीट एक सेंटेंस बना। आगे देखिए, रमन, रॉकी और मोहन, ठीक है। इस सेंटेंस को हमें पूरा करना है, तो इस सेंटेंस को हम किस वर्ड से पूरा करें, आप लोग भी बता सकते हैं, जल्दी से बताएं। क्या हम लिख दें यहाँ पे, रमन, रॉकी एंड मोहन, क्या लिख दें, आर बेस्ट फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा, आर बेस्ट फ्रेंड। चलिए, उसी तरह से सम स्ट्रेंजर बॉयज, यहां पर हम क्या करें, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं लिख देता हूं, स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है, स्टैंडिंग एट द डोर। आज भर बर्दाश्त कर लो यार, जिंदगी में आप कभी ऐसे नहीं लिखेंगे। नहीं मतलब पैड नहीं जोड़े हैं ना, डायरेक्ट स्क्रीन पर लिख रहे हैं, तो टच पैनल है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा टच हो जा रहा है। प्रैक्टिस अभी इस पर नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद इस पर भी हालांकि अच्छा होगा, मुश्किल नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। तो अब यहाँ देखिए कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब देखिएगा, द गर्ल्स ऑफ माई कॉलेज आर डिलीजेंट। क्या मतलब हुआ कि मेरे स्कूल या कॉलेज की लड़कियां क्या है, मेहनती है। अब मैं इसमें बोलूं कि बेटा सब्जेक्ट आपको बताना है। चलिए हम शुरू करते हैं, रेहान बाबू से शुरू करते हैं। आप बताएं कि बाकी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने माइंड से क्वेश्चन करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या होने वाला है। हाँ रेहान, कोशिश करो, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, थोड़ा सा बताओ हमें। गर्ल्स सब्जेक्ट होगा। चलिए उसके बाद सनी, आपको क्या लग रहा है सब्जेक्ट इसमें कौन होगा, गर्ल्स होगा। उसके बाद तौकीर, आप बताएं। गर्ल्स। कितने ऐसे लोग को लगता है कि गर्ल्स ही हो गया, या गर्ल्स से कुछ अलग भी है? एनीबॉडी? मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी पढ़ाएंगे ना उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी आपको सस्टेन करवाई जाएगी। अब देखिए, सब्जेक्ट हम सब ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, लेकिन अगर ढंग से पढ़ा दिया गया होता ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अभी जो सब्जेक्ट का आज आप पढ़ ले रहे हैं ना, फिर आपको कभी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आने वाला है। आपको मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 5 तरह से आपको बताएंगे। 5 एक ही सेंटेंस में 5 सब्जेक्ट में आपको जा सकता है, यानी 5 वर्ड वाले सेंटेंस हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछो ना कि कौन मेहनती है, तो द गर्ल्स ऑफ माई कॉलेज, मेरे कॉलेज की जो लड़की है वो क्या है, मेहनती है। मेरे कॉलेज की लड़की मेहनती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा दिया गया है, मेरे कॉलेज की लड़की, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से रमन, रॉकी एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड। रमन, रॉकी और मोहन अच्छे दोस्त हैं। अब यहां बताएं आप, देखिए कौन दोस्त है, तो रमन, रॉकी और मोहन। एक की आपको मास्टर की दे दिया गया है कि पूछो कौन, जो आ जाए सबको उठा लो। सारे को दिक्कत क्या है, सब अच्छा अच्छे से बोलना था ना, अच्छा लैंग्वेज है, भूल गए थे। सम स्ट्रेंजर बॉयज, इसका मतलब क्या हो मैंने तो बताया ही नहीं। सम स्ट्रेंजर बॉयज क्या था,
स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब स्टैंडिंग अजनबी, कुछ अजनबी लोग दरवाजे पर खड़े हैं। तो कौन दरवाजे पे खड़े हैं? तो कुछ अजनबी। तो कुछ अजनबी का इंग्लिश क्या है? कुछ अजनबी लड़के। तो सम स्ट्रेंजर बॉयज, ये पूरा आपका हो गया सब्जेक्ट। अब आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कितना कितना आपको हुआ? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का सब्जेक्ट। 1 2 3, 3 का 1 2 3, यहां 3 का, यानी कि 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 5 तक आपका वर्ड वाला सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इससे पहले एक वर्ड पर आपने ध्यान दिया होगा, नहीं वो यहां पे है ही नहीं है, पता नहीं लिखने में मिस्टेक हुआ है। जैसे एक मैं बता देता हूं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस रहता है कि दे बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां पर मैं बोलूं कि ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा पूरा द बॉयज। यहां पर भी देखो दो आ गया। इतना इतना आप लोग तो करते रहिएगा, लेकिन अभी जो मैंने बताया ये लॉन्ग ये आपको ध्यान पहली बार गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज से पहले आप किए होइएगा, बस ध्यान आपका नहीं गया था कि पूरा पूरा हमारा सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। अब क्या है बच्चों कि कुछ आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी देने वाला हूं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे। अच्छा, और आगे भी है द पीपल ऑफ बिहार, इसमें क्या जोड़ दें? द पीपल ऑफ बिहार वेरी लेबोरियस, यानी हमारे बिहार के लोग बड़ी मेहनती होते हैं। उसी तरह से द बॉय हु कम द लास्ट इन दी क्लास, या फिर इन दी क्लास से रह दो। कोई लड़का है जो सबसे लास्ट आता है, तो कौन लास्ट में आता है? तो द बॉयज ऑफ, ओहो बड़ी नचनी हो रहा है, इसका क्या करना। उसके बाद कौन लोग मेहनती होते हैं? हमारे बिहार के लोग। ये पूरा यहां पर भी हो जाएगा। हाँ, अब क्या है कि आपको घर से कुछ सेंटेंसेस मैं यहां पर दे रहा हूं, ये सारे सेंटेंसेस आपको बना के लाने हैं। टोटल आपको 20 सेंटेंस होनी चाहिए, देख लेते हैं। 20 सेंटेंस है। अब एक और चीज समझ लो, SVO क्या है? ये हमारा टॉपिक था, जिसमें से S को आपने बहुत अच्छे से जड़ से लेके फुनकी तक पढ़ लिया। V और O, इस दोनों को एक साथ कल के क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। वहां भी आपको कुछ गजब का पॉइंट्स मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आज इतना ही रहने देते हैं। किसी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।